Welcome once again this morning. आज की सुबह एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। Let's worship the Lord together. आइए आज के दिन हम परमेश्वर की मिलकर आराधना करें। The scripture says, enter his gates with thanksgiving पवित्र शास्त्र जैसा कहता है, उसके फाटकों में प्रवेश करो आनंद के साथ, and into his courts with praise. और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। Amen. आमेन। Give thanks to the Lord, he's good. परमेश्वर को धन्य कहो क्योंकि वो भला है, His mercy endures forever. और उसकी जो करुणा है वो सदा काल की है। We are not consumed this day. हम आज के दिन इसलिए भस्म नहीं हुए प्रियो, His mercy endures forever. क्योंकि वो परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के ऊपर सदा काल की है। His mercy rejoices over judgment. और परमेश्वर की करुणा न्याय के ऊपर आनंद करती है। Amen. आमेन। I trust you all are well. और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी प्रिय लोग स्वस्थ होंगे। If you are not well, you will be well today. और यदि आप स्वस्थ नहीं तो आज के दिन प्रभु आपको स्वस्थ करेगा। We are believing God for great things. हम परमेश्वर पर बड़ी बड़ी चीजों की अपेक्षा कर रहे हैं। Let's put our hands together, worship God. आइए हम ताली बजाकर अपने हाथों को जोड़कर हम प्रभु की स्तुति और महिमा करें। He poured in the oil and the wine. उसने दाखरस और तेल उंडेला। Hallelujah. उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अगुआ पाया, यरीहो के किनारे अगुआ पाया। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अगुआ पाया, यरीहो के किनारे अगुआ पाया। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। For he poured in the oil and the wine, the kind that restored my soul. He found me bleeding, dying on the Jericho road, and he poured in the oil and the wine. Jesus, 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 I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. I have Jesus on my mind. For he poured in the oil and the wine, the kind that restored my soul. He found me bleeding, died on the Jericho road, and he poured in the oil and the wine. Jesus, 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 I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. I have Jesus on my mind. Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। When we give praise to God, जब हम कभी परमेश्वर को स्तुति देते हैं, the powers of darkness flee. अंधकार की ताकतें भाग जाती हैं, We are into victory. और हम जय की ओर बढ़ते चले जाते हैं। Amen. आमेन। Bring sacrifices of praise. बाइबल कहती है अपने स्तुति के बलिदानों को लेकर प्रभु के पास आओ। Amen. आमेन। Sing that Hindi song, बरकत और इज्जत, हिंदी का वो गीत है जो कहता है बरकत और इज्जत जय तेरी हो। और जय तेरी हो। हालेलुया। हालेलुया। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, और जय तेरी हो, और जय तेरी हो। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, कि तू ही
पर है। तारीफ तारीफ हर जन ललकारे। तारीफ तारीफ की तू ही तक पर है। फिर बोल हालेलुया जय हालेलुया तारीफ हालेलुया मुबारक उसका नाम। उसके आगे गिर के सिजदा कर दिल जान से। मालिक है अफजल बादशाह भी। ओ बरकत और इज्जत और जय तेरी हो और जय तेरी हो और जय तेरी हो। बरकत और इज्जत जय तेरी हो कि तू ही तकबर है। तारीफ तारीफ हर जन ललकारे। तारीफ तारीफ कि तू ही तकबर है। फिर बोल हालेलुया जय हालेलुया तारीफ हालेलुया मुबारक उसका नाम। उसके आगे गिर के सिजदा कर दिल जान से। मालिक है अफजल बादशाह भी। Blessing and honor and glory be thine, and glory be thine, and glory be thine. Blessing and honor and glory be thine, for thou art on the throne. Praise him, all his saints adore him. Praise him, for he is on the throne. Hallelujah. हालेलुया। Bless the Lord, O my soul. ओ हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। धन्यवाद। स्तुति हो यीशु क्रिस्ट की जय। स्तुति हो यीशु क्रिस्ट की जय। स्तुति हो यीशु क्रिस्ट की जय। स्तुति स्तुति हो। राजाओं का राजा है यीशु क्रिस्ट की जय। राजाओं का राजा है यीशु क्रिस्ट की जय। राजाओं का राजा है यीशु क्रिस्ट की जय। स्तुति स्तुति हो। स्तुति हो यीशु क्रिस्ट की जय। स्तुति हो यीशु क्रिस्ट की जय। स्तुति हो यीशु क्रिस्ट की जय। स्तुति स्तुति हो। Amen. We have so much to thank the Lord for. हमारे पास अपने प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कितनी चीजें हैं प्रियो। We have come to the last few months of this year. हम इस साल के अंतिम महीनों में प्रवेश कर रहे हैं। We have to thank God for all His goodness towards us. और परमेश्वर ने जो कुछ भी भलाई हमारे संग इन बीते दिनों में किया, हमें प्रभु को उसके लिए धन्यवाद देना है। Whether it be good or bad. चाहे वो हमारे संग जो अच्छा हुआ, चाहे हमारे संग जो बुराई भी हुई। Paul says, in everything give thanks. पौलुस इसलिए कहता है हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। Whether we live or whether we pass over. चाहे हम जिए, चाहे हम इस जिंदगी से गुजर भी जाएं, still we profit. तो भी हम लाभ में ही होंगे प्रियो। We will lose nothing. हम कुछ भी खोएंगे नहीं। Amen. आमेन। Paul says, I am in a big struggle whether to be in the body or to be with the Lord. पौलुस एक जगह लिखकर कहता है कि मैं इस बात को लेकर
असमंजस में होता हूं कि मैं शरीर में हूं कि प्रभु के संग आत्मा में रहूं। He got a glimpse of heaven. उसने स्वर्ग का एक झलक देखा। Amen. आमेन। That's why his heart was all for heaven and for Jesus. और इसीलिए उसका हृदय पूरे समय स्वर्ग के लिए और अपने यीशु के लिए खींचता चला जाता था। Amen. आमेन। But for now, लेकिन वर्तमान में जब हम इस दुनिया में हैं, this is like heaven to me. और मेरे लिए ये आसमान के समान, स्वर्ग के समान है। Hallelujah. हालेलुया। ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार कर के पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। बहुत से लोग नहीं समझते कि क्यों हम इतने खुश हैं और शादमान। खुदा ने आसमान से है भेजा पखरू कि मेरे लिए आसमान। ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार कर के पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। खड़ा क्या देखता हैरान हो के, खुदावन पर लाभिमान। वो अपने पखरू से भरेगा तुझे, ये तेरे लिए है आसमान। ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। बरकत पर बरकत बरसाता है आज, है भाई गुनाहों को माफ। और यीशु को दे अपने दिल का सब राज, कि तेरे लिए है आसमान। ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। Oh, this is like heaven to me. Yes, this is like heaven to me. I crossed over Jordan to Canaan's fair land. Yes, this is like heaven to me. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, the
जीवन से उत्तम तेरी करुणा, जीवन से उत्तम होठों से तेरी स्तुति करूँगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तेरी स्तुति करूंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। एक बार और गाइए हाथ उठाकर, तो यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तेरी स्तुति करूंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। एक बार और। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तेरी स्तुति करूंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। You're welcome, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। We believe हम विश्वास करते हैं you are here. तू हमारे बीच में यहाँ पर है। We believe in Him. We live and move. हम उसी में जीते, उसी में रहते, We उसी में have our चलते, being. और हमारा अस्तित्व उसी में है। We believe without you we cannot do anything. हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। Oh, Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, thank you for being here. इस स्थान पर होने के लिए तेरा धन्यवाद हो। Thank you for being in every home, धन्यवाद हर एक परिवारों के अंदर होने के लिए, helping us, leading us and guiding us. हमारी मदद करते हुए, हमारी अगुवाई करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए। You brought us so far, Lord. प्रभु तू ही तो चला कर यहाँ तक हमको लाया है। Take us through हमें आगे को ले चल, till the end of time. समय के अंतिम दिन तक Keep चला। us faithful to you till the end. और प्रभु हमारी प्रार्थना ये कि समय के अंतिम दिन तक तेरे प्रति विश्वास योग्य रहे। Bless your people. अपने लोगों को आशीष देना, Bless your word. अपने वचन पर आशीष दे दे, Fill us with your power. और हमें अपनी सामर्थ्य से भर दे। Give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की शक्ति देना स्वामी। Lord, हे प्रभु, let your presence remain here unabated. तेरी पवित्र उपस्थिति यहाँ पर वो निरंतर बनी रहे। Bless us. आशीष दे, Bless your word. अपने वचन पे तेरी आशीष In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Praise the Lord and welcome once again to this morning service. प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से सुबह की सभा में आप सबों का स्वागत है। This is the day the Lord has made. आज का दिन यहोवा ने बनाया है। Amen. आमीन। And we will rejoice and be glad. और हम उसमें आनंदित और मगन होंगे। Amen. आमीन। Thank God for being with us through the week.
परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सप्ताह भर हमारे संग रहने के लिए। He's brought us close to the end of one more year. परमेश्वर ने एक और साल के अंत के करीब हमें लेकर आया है। Through many dangers, toils and snares, बहुत से खतरों से, संकटों, मुसीबतों से निकाल कर we have already come. हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। And the grace that has brought us so far, जिस अनुग्रह ने यहाँ तक हमको पहुँचाया है, grace will take us through. वही अनुग्रह हमें आगे को भी ले जाएगा। Jesus is coming again. यीशु मसीह जल्द आने वाला है, Very soon. बहुत ही जल्द, It's all going to be over. और ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा We'll be there with him forever. और हम उसके साथ सदा काल के लिए वहां रहेंगे। Let the church be awake, waiting and watching for his return. कलीसिया तैयार पाई जाए यीशु के जल्द आगमन के लिए। Praying always हर समय प्रार्थना में बने रहो that we fall not into temptation. ताकि किसी प्रकार की परीक्षा में ना पड़ो। Amen. आमेन। Scripture says, वचन यूं कहता है, pray for one another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। Every one of us needs prayer. हम में से हर एक को प्रार्थना की आवश्यकता है। Like old time saying, जैसे पुराने समय में वो कहा करते थे, it's not my brother, not my sister. मेरे भाई को नहीं, मेरे बहन को नहीं, It's me, O Lord. परंतु वो व्यक्ति मैं हूँ प्रभु। I stand in the need of prayer. मुझको प्रार्थना की आवश्यकता है। Pray to God परमेश्वर से प्रार्थना करें that in our age, in our time, कि हमारे इस युग में, हमारे इस समय में we'll see a mighty move of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा का एक बहुत अद्भुत हलचल को देखने पाएं। See the fulfilling of God's word. परमेश्वर के वचन की परिपूर्णता होते देखें। The last days I'll pour my spirit upon all flesh. वायदा के अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणी ऊपर उंडेलूंगा। Your sons and your daughters will तेरे prophesy. बेटे और तेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। All men shall dream dreams. और तेरे जो बुजुर्ग हैं वो स्वप्न देखेंगे। See visions. और जवान दर्शन देखेंगे। Upon your handmaid, और तेरे दास दासियों पर भी, upon the generations to come, आने वाली पीढ़ियों पर भी will I pour my spirit. मैं अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा। Can we say amen to that? क्या हम इसमें आमीन कह सकते हैं? Yes, let it be आमीन। so. प्रभु ऐसा ही होने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Shall we look to the Lord in a word of prayer? आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, in the matchless name of Jesus, यीशु मसीह के तुल्य नाम में we come into your holy presence. तेरी पवित्र उपस्थिति में हम आते हैं। We ask you, Holy Ghost, पवित्र आत्मा हम तुझसे मांगते, give us utterance to speak your word. हमें तेरे वचन को बोलने की शक्ति दे। Give us listening ears and receptive hearts. तेरे वचन को सुनने के कान ग्रहण करने वाले हृदय दे। May your word bring life to people, Lord. तेरा वचन लोगों की जिंदगी में जीवन लाने पाए। Empower us, enlighten us, हमें सामर्थ्य से भर, प्रकाश हम पर चमका, guide us and lead us. हमारी अगुवाई कर, हमें मार्ग दिखा। We are waiting. हम इंतजार कर रहे हैं। Break thou the bread of life, कि Master. तू जीवन की रोटी को तोड़ स्वामी। As you fed those 5,000 people, जैसे तूने उन दिनों में 5,000 लोगों को खिलाया था satisfied their hungry souls. और उनके भूखे प्राणों को तृप्त किया था, So let it be this morning. वैसे ही आज सुबह हो जाने पाए। Your name be glorified. तेरा नाम महिमा पाए प्रभु। All glory and honor. सारी महिमा, सारा आदर, You're worthy of it all. तू उन सब के योग्य है प्रभु। Receive it, O God, this ओ day. उस महिमा को ग्रहण कर प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Amen. 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 Shall we turn our Bibles to the book of Hebrews, आइए अपनी बाइबलों को हम खोल लेंगे इब्रानियों की किताब the 3rd chapter. और उसका 3रा अध्याय, We are reading from verse 7 onwards. और उसकी 7वीं आयत से आगे को हम पढ़ रहे हैं। Wherefore, as the Holy Ghost said, today, if you will hear his voice, harden not your heart as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। When your fathers tempted and proved me, saw my works 40 years, wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart and they have not known my ways. जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा
और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। So I swear in my wrath, they should not enter into my rest. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। While it is said, today, if you will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation. For some when they had heard did provoke, howbeit not all that came out of Egypt by Moses. जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? But with whom he was grieved 40 years, was it not with them that had sinned, whose carcass fell in the wilderness, to whom he sware that they should not enter into his rest? But to them that believed not, so we see that they could not enter in because of unbelief. और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। Amen. This epistle is being written to believers, Christians. ये पत्री लिखी गई है विश्वासी लोगों के, मसीही लोगों के नाम। And the writer is exhorting them. और ये लेखक उनको कह रहा है। He's showing them the history of Israel. वो इज़राइल के इतिहास को उनसे कह रहा है। And he's saying, don't be like them. और कहता है कि उन तुम्हारे पूर्वजों के समान मत बनो। He says, wherefore the Holy Ghost says, वो कहता इसलिए पवित्र आत्मा जैसा कहता है, harden not your hearts. अपने हृदय को कठोर ना करो। Today, if you will hear his voice, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, don't harden your heart. तब अपने मन को कठोर मत करना। Much depends upon our response to what God has to do. बहुत निर्भर करता है हमारी उस प्रतिक्रिया पर, परमेश्वर जो हमसे करना चाहता है। Sometimes our channels are blocked. कई बार हमारे स्रोत सब बंद होते हैं। Like the prophet said, जैसे कि भविष्यवक्ता ने कहा, they have eyes but they do not see. कि उन लोगों के पास आंखें तो है किंतु वे देखते नहीं। Ears to hear but they cannot hear. सुनने के कान तो है किंतु वे सुनते नहीं। Their hearts cannot fathom, they understand. और उनके हृदय ना समझ पाते हैं, वो ऐसे कठोर हो गए हैं। Because of unbelief, whatever God has to say, they will not believe. और अविश्वास के कारण परमेश्वर जो कहना चाहता उस पर वे विश्वास नहीं करते। When we don't accept God's word, we harden our hearts. जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते तो हम अपने हृदय को कठोर कर देते हैं। And if we keep on hardening our hearts, और हम अपने हृदय को कठोर और कठोर करते जाते, Bible says, बाइबल बोलती है, we shall be suddenly cut off. हम अचानक काट दिए जाएंगे। And that without remedy. और वो भी बिना किसी इलाज के। When we talk of
grieving the Spirit. जब हम आत्मा को शोकित करने की बात पढ़ते हैं, Paul writing to Ephesians in the 4th chapter, पौलुस इफिसियों को जो पत्र लिखता है उसमें 4थे अध्याय में वो कहता है, and 30th verse he says, और उसके 30 आयत में कहता है, and grieve not the Holy Spirit of God, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, whereby you are sealed unto the day of redemption. जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। Be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। When Paul is writing to this the book of to the Ephesians, पौलुस जब इस पत्री को इफिसियों के नाम लिख रहा था, this chapter, इस अध्याय के he's अंदर dealing with some practical issues. वो कुछ व्यवहारिक मुद्दों पर वो उनसे लिख रहा था These are the practical issues which grieve the Holy Spirit. कि ये कुछ ऐसे व्यवहारिक हमारे कार्य हैं जिससे पवित्र आत्मा शोकित होता है। We believe in the Holy Ghost. हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, We speak in tongues. हम अन्य भाषा में बोलते हैं। Thank God for that. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं उसके लिए। But God is expecting something more. परंतु परमेश्वर इससे बढ़कर कुछ अपेक्षा करता है। So he gives a list of things the Holy Ghost dislikes. वो ऐसी चीजों की सूची बताता है जिसे पवित्र आत्मा पसंद नहीं करता। He who stole, let him steal no more. वो कहता है जो चोरी करता था अब चोरी ना करे। Let no filthy communication come out of your mouth. तुम्हारे मुंह से कोई भी अपशब्द ना निकले। Let there be no bitterness and clamor. तुम्हारे बीच में कोई कड़वाहट और मतभेद ना रहे। So in that same context he says, और उसी संदर्भ में प्रसंग में वो कहता है, and grieve not the Holy Ghost. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। Listen my friends, सुनिए मेरे दोस्तों, what happens is, क्या होता है, we can grieve him in many other ways. हम पवित्र आत्मा को कई तरीके से शोकित कर सकते हैं। Sometimes the things we need to do, we don't do it. कई बार जो काम हमें करना चाहिए उस काम को हम करते नहीं We हैं। understand everything. हम हर चीज को समझते तो हैं, We sort of become deaf to his voice. और जैसे कि हम बहरे हो गए हैं उस पवित्र आत्मा की आवाज के We लिए, see things, और हम चीजों को बोल देते हैं, but when we don't want to comprehend them. और जब हम उन चीजों को समझना नहीं चाहते हम बोलते हैं। Grief. और शोकित करना, Can you believe? क्या आप विश्वास कर सकते We can grieve the Holy Ghost. कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते? There is much talk about Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में वहां पर बहुत कुछ लिखा है, There is problem with people to understand what the Holy Ghost is. और लोगों को आज समस्या होती है पवित्र आत्मा को समझने में। Everywhere people believe in the Father, Son and the Holy Ghost. हर जगह लोग कहते हैं हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, But when we come to the Holy Ghost and His work and His baptism of the Holy Spirit, परंतु जब हम पवित्र आत्मा में पहुंचते हैं उसके कार्य में और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पे, then there are a lot of friction. तब वहां पर बहुत से मतभेद हो जाते हैं। I do not know why. मैं नहीं जानता कि क्यों। The scripture is very clear. वचन बहुत ही साफ इस The बारे में Spirit speaks expressly. लिखा है, आत्मा स्पष्टता से कहता The है। Spirit doesn't confuse. आत्मा कभी भी गड़बड़ी नहीं लाता। He is the one who comes to teach us. आत्मा ही है जो हमें सिखाने को आता है। And when we speak about Him, और जब कभी हम पवित्र आत्मा के बारे में बोलते we हैं, must know we are not talking about an influence. हमें ये जान लेना चाहिए कि हम किसी प्रभाव की बात नहीं कर रहे। When we talk about the Holy Spirit, जब कभी हम आत्मा की बात करते हैं, for some people, for many years, they have been believing that Holy Spirit is only influence. कुछ लोगों के लिए वे विश्वास करते आए हैं सालों से कि पवित्र आत्मा केवल एक प्रभाव का नाम है। He's God, वो परमेश्वर है, the third person of the Holy Trinity. त्रिएक में एक परमेश्वर, वो The Father, the Son, and the Holy Spirit. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। Amen. आमेन। Father is omnipotent. पिता सर्वशक्तिशाली है, The Son is omnipotent. पुत्र भी सर्वशक्तिशाली The है, Holy Ghost is और omnipotent. पवित्र आत्मा भी सर्वशक्तिशाली है। The omniscient Father. वो पिता सर्वज्ञानी है, The Son. पुत्र भी So is the Holy और Ghost. पवित्र आत्मा भी। So is He when He is present with us. और वैसा ही वो जो हमारे साथ होता है तब भी वो वैसा ही है। So we must know
इसलिए हमें जानना that चाहिए Holy Ghost is not just influence. कि पवित्र आत्मा केवल एक प्रभाव नहीं है, He's a person. वो एक व्यक्तित्व है। He has influence. उसके पास प्रभाव है, But he is a person. लेकिन वो है एक व्यक्तित्व। That is why he's saying, इसीलिए वो कह रहा है, grieve him not. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। You see, 40 years those Israelites grieved him. देखिए 40 साल तक वे इजरायली लोग पवित्र आत्मा को दुखित किए। Just because he keeps quiet, don't think we are doing right. केवल इसीलिए कि पवित्र आत्मा शांत रहता, ये ना सोचे कि हम सही कर रहे हैं। Just because not much of his expressions are seen, don't think he's not there. केवल इसलिए कि बाहरी तौर पर आत्मा का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती, ये ना सोचे कि वो खुश है। He is in business. वो अपने कार्य में लगा हुआ है। So for us first to believe हमारे लिए सर्वप्रथम विश्वास करने के लिए that the Holy Ghost is God कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है and the Holy Spirit is omnipotent. और पवित्र आत्मा सर्वशक्तिशाली है। He has influence. उसके पास प्रभाव भी है, He's just not influence. लेकिन वो केवल एक प्रभाव का नाम नहीं है, Because he's a person, क्योंकि वो एक व्यक्तित्व है। he has influence around. उसके पास उसके चारों तरफ प्रभाव भी है। So when he comes in, जब पवित्र आत्मा आता है something happens. तो कुछ होता है। So he come there to help us. वो आता है हमारी सहायता करने के लिए। Amen. आमेन। But when we choke him लेकिन जब कभी भी हम उसे काम नहीं करने देते, with our own beings, अपने ही स्वयं के द्वारा, our will, अपनी मर्जी से, and our attitude. हमारे आचरण के द्वारा, So Paul is saying, तो पौलुस कह रहा है, this Lord, let all bitterness and wrath and anger and clamor, ये सारी कड़वाहट और सारा मतभेद और झगड़े, evil speaking, और बुरा कहना put away from you. वे तुम्हारे से दूर किया जाए। Why? क्यों ऐसा? Grieves the Holy Ghost. क्योंकि वो बात पवित्र आत्मा को दुखित करती है। This is the temple of the Holy Ghost. क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है And the Holy Ghost dwells in us. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। Just imagine somebody is dwelling in you and he cannot operate. कल्पना करे कोई आपके अंदर वास कर रहा है लेकिन वो कार्य नहीं कर पा रहा। That's why by writing to Thessalonians Paul says, इसलिए पौलुस जब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखता तो बोलता है, quench not the spirit. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। You know, before Sunday can come, there are a lot of things the devil wants to do is choke you. आप जानते रविवार के दिन आने से पहले शैतान बहुत से काम करता, किसी तरह आपको कुचल डाले। Maybe in Saturday he will attack you. हो सकता है शनिवार के दिन कुछ ऐसा आक्रमण करेगा। Maybe on Friday he will attack you. हो सकता है शुक्रवार को कुछ ऐसी घटना हो जाए। He doesn't like Sunday morning. वो रविवार की सुबह शैतान को पसंद नहीं। So that people will come all choked up and tied up so that they cannot worship God. ताकि लोग जब रविवार के दिन प्रभु के घर में आए तो वो इतने दबे और कुचले हुए हैं कि वो आराधना प्रभु की ना कर पाए। Our own spirit rules, हमारी स्वयं की आत्मा हुकूमत करती है, suppresses the work of God. परमेश्वर के काम को दबाती है। So he's saying, इसलिए वो कह रहा है, quench not the spirit. आत्मा को ना बुझाओ। This is the will of God ये परमेश्वर की मर्जी है in Christ Jesus concerning you. प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे निमित्त। In everything give thanks. हर बात में प्रभु को धन्यवाद दो। Hallelujah. Hallelujah. This is the will of God. ये परमेश्वर की मर्जी है। Rejoice evermore. हमेशा आनंदित रहो। This is the will of God परमेश्वर की ये मर्जी है in Christ Jesus concerning you. प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे निमित्त। God has given us the Holy Ghost परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया to है help us, to lead us, to guide us. हमारी मदद करने, अगुवाई करने, रास्ता दिखाने। And we grieve him. और हम उसको शोकित करते हैं। By our attitudes we grieve अपने him. आचरण के द्वारा हम उसे दुखित कर देते। By ignoring him we grieve him. परमेश्वर की उपेक्षा करके हम उसको खेदित कर देते। One of the ways to grieve, एक तरीका जिससे लोग खेदित करते, just ignore. किसी की को अनदेखा कर देना। Somebody is speaking and just ignore it. कोई कह रहा है लेकिन उसको अनसुना कर देना। You don't bother about it. उसका कोई मतलब ही नहीं You है। can speak but I don't want to. आप बोल सकते हैं लेकिन मुझे उसका कोई मतलब नहीं। I'm listening मैं सुन रहा हूँ but I don't bother. लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं। That's one of the ways to grieve somebody. ये किसी को खेदित करने का एक तरीका है। Ignore them. उस व्यक्ति की उपेक्षा करना। He said, we did not do anything. हर वो व्यक्ति कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, I didn't say anything. मैंने कुछ बोला भी नहीं।
I didn't fight, मैंने लड़ाई भी नहीं की, but you ignored. परंतु आपने क्या किया? उपेक्षा की। You didn't respect. आपने उसका आदर नहीं किया। That is grieving. ये किसी को खेदित करना है। If you see the word grief, यदि आप खेद इस शब्द को देखें, it means intense sorrow. उसका मतलब है अत्यधिक दुख। Just not sorrow, केवल दुख नहीं, intense sorrow. अत्यधिक दुख को शोक कहा जाता है। The other synonyms say और दूसरा उसका समानार्थी कहता है hurting somebody, किसी को चोट पहुंचा देना agonizing, और किसी को पीड़ित कर देना, being in anguish, और इतना ज्यादा दर्द दे देना, suffer, किसी को दुख में डाल देना, make that person mourn. उस व्यक्ति को विलाप करने की हालात में ले आना। That is what the word grief means. यही शोक शब्द का अर्थ है। And that happens constantly. Keep on ignoring, keep on rebelling. और जब आप लगातार निरंतर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा ही उपेक्षा का व्यवहार करते रहते, We grieve in the natural sense. ओ हम तो प्राकृतिक तौर पे शोकित होते हैं When somebody dies, जब किसी की मृत्यु हो जाती है। the one whom we love, जिस व्यक्ति से हम अत्यधिक प्रेम करते थे, the more closer they are, the more grief we have. और जितना करीब वो व्यक्ति होता उतना ज्यादा अधिक दुख बढ़ जाता। If people hurt us from outside, you don't mind. और यदि लोग बाहरी तौर पे हमें चोट पहुंचाते, हम उसको लेकर उतना खेदित नहीं होते। Usually the hurt is more when a person you love does not care at all लेकिन what you शोकित have done for them. आप तब होते हैं जब वो व्यक्ति आपकी फिक्र नहीं करता उन सब कामों के बावजूद जो आपने उसके लिए किया है। You have loved, you have served, you have provided, वो सेवा करी, आप प्रदान किए, सब कुछ उसके लिए you किया, educated, आपने उसको पढ़ाया भी, you did everything. आपने उसके लिए जो कुछ सब किया। And then लेकिन तब when that person ignores you, जब वो व्यक्ति आपकी उपेक्षा करे, that is a hurt. वो शोकित करने वाली बात है। That spirit is grieved. वो आत्मा खेदित हो जाता है। It may not be words only, हो सकता है केवल शब्द से ही लोग खेदित नहीं but होते, attitude. परंतु आचरण से भी खेदित होते हैं। Our attitude speak louder than words. कई बार हमारे आचरण हमारे शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। One of the ways we can grieve someone is by neglecting them. और एक तरीका किसी को खेदित करने का उस व्यक्ति को अनदेखा या अनसुना करना, Avoid them. उसको ध्यान नहीं देना, Don't look at them or their problem. उनकी ओर नहीं देखना, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देना, Turn a blind eye. जैसे कि अंधी आंख जैसे आंख मूंद लेना, Turn a deaf ear. या बहरे के समान कान बंद करके चले जाना, That is also sin. ये भी अपराध है। Jesus talked about the man on the way to Jericho. यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की बात की जो यरीहो के मार्ग में जा रहा था। Two men passed by. They never cared for that man who was beaten up and stolen. जो व्यक्ति को लूट कर घायल डाला गया था, उसके बगल से दो लोग गुजरे लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं The दिया। priest and the Levite. याजक भी गया, लेवी भी गया। They saw his condition. उन्होंने उस घायल आदमी की दशा देखी। They had the means to help. उनके पास में संसाधन थे मदद करने के। They were Jewish brother. वे लोग यहूदी थे और वो घायल आदमी भी यहूदी ही था। They passed by. लेकिन वे लोग बगल से चले गए। That is ignoring. यह है किसी की उपेक्षा करना, Avoiding. उसका ध्यान नहीं देना। So when the Holy Ghost speaks, जब पवित्र आत्मा किसी से बोलता है, we just don't want to listen. और वो व्यक्ति सुनता नहीं। That's what we're doing हम आज ऐसे ही कर रहे हैं, many times. बहुत सी बार करते हैं। Grieve not the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को खेदित मत करो। If you don't understand about the Holy Ghost, don't talk much. यदि आप पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, आप बात ना करें उसके विषय में। Don't nod your head with those who are speaking against the Holy Spirit. और जो लोग बैठकर पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें कर रहे हैं,
आप अपना सर हिलाकर सहमति ना जताएं। Just to please those people, you might cross the line. केवल उन दोस्तों को खुश करने के लिए ऐसा ना हो कि आप सीमा पार कर जाएं। The scripture is very clear. वचन इस बारे में बहुत स्पष्ट है। You read for yourself, you understand. आप स्वयं के लिए पढ़कर समझ लें। Because Holy Spirit is God. क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। Because He is a person, क्योंकि वो एक व्यक्तित्व है, He can be grieved. उसे शोकित किया जा सकता है। This pulpit cannot be grieved. ये पुलपिट को दुखित नहीं किया जा सकता। I can bang it and hit it. यदि मैं उसे मारूं पीटूं, It is a thing. वो एक वस्तु है बेजान, A thing which cannot respond. एक ऐसी वस्तु जो प्रतिक्रिया नहीं कर सकती। But because Holy Spirit is a person, चूंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, we can grieve Him. हम उसे शोकित कर सकते हैं। That's why it says, इसलिए तो वो कहता है, don't grieve the Holy Ghost. पवित्र आत्मा को शोकित मत Don't करो, hurt Him उसको चोट मत पहुंचाओ by our attitude, अपने आचरणों के द्वारा, by our words, अपने शब्दों के द्वारा, by our life, अपने जीवन by के neglect, द्वारा, हमारी उपेक्षाओं के by द्वारा, avoiding the things of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के काम को अनदेखा करने के द्वारा, Other things we want to accept. दूसरी बातों को हम स्वीकार करना चाहते हैं। But when it comes to Holy Spirit, there's argument. लेकिन जब पवित्र आत्मा की बात आती है तो वहां पर हम तर्क वितर्क करते हैं। Why? ऐसा क्यों? Ask the question yourself. आप अपने स्वयं से सवाल को पूछें। God wants to open our eyes. परमेश्वर हमारी आंखों को खोलना चाहता है, Because He's a person, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। He can be spoken against. उसके विरुद्ध में भी लोग बातें कर सकते हैं। Nobody speaks against a thing. कोई भी जन किसी बेजान वस्तु के विरुद्ध में नहीं बोलता, He speaks against a person. परंतु बोलता है किसी व्यक्ति के विरुद्ध में। He can be blasphemed, पवित्र आत्मा की लोग निंदा भी करते हैं, insulted, अपमान करते, rebelled against, उसके विरुद्ध में बलवा करते, despised, उसको कुछ लोग तुच्छ भी जानते, lied against. उसके विरुद्ध झूठ भी बोलते। Peter asked Ananias and Sapphira, पतरस ने हनन्या और सफीरा से पूछा how is it that Satan has put in your heart कि कैसे शैतान ने तुम्हारे मन में ये बात डाली to lie against the Holy Spirit? कि तुम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोलो। Just imagine. कल्पना There was a करें, great move of the Holy Ghost. वहां पवित्र आत्मा का एक बड़ा हलचल चल रहा था People are enjoying fellowship. और लोग संगति का आनंद ले रहे थे Everything was common for everybody. और सब के लिए सब बातें साझे की थी So there was joy. और वहां पर आनंद था। And here Satan is putting something in the heart और यहाँ शैतान इन दोनों के मन में कुछ बात डाल रहा to था। lie against the Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोलने जा Listen, when there is रहे a थे। revival, there will be people who will be slain. ध्यान रहे, जहां पर भी आत्मिक बेदारी आती है वहां पर लोग मरते भी हैं, Because this was knowledgeable sinning. क्योंकि ये जो पाप उन्होंने किया था वो जानबूझ के किया था। Then they could have avoided it. वे उस कार्य को से बच सकते थे, But they chose to lie against the Holy Spirit. लेकिन उन्होंने जानबूझकर पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोला। Blasphemy against the Holy Spirit पवित्र आत्मा की निंदा, has no forgiveness. उसकी कोई क्षमा नहीं है। You said, why? आप कहेंगे क्यों नहीं है? If any man speaks against the Son of Man, they will be forgiven. यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध में बोले तो उसको क्षमा मिल जाएगी, लिखा है। Against God, he has chance of forgiveness. परमेश्वर के विरुद्ध बोलने पर भी उसे क्षमा मिल जाएगी, But against the Holy Ghost, there is no forgiveness. किंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलने में क्षमा नहीं है। You say, why? आप पूछेंगे क्यों नहीं है? Because क्योंकि He is the one who convicts you. पवित्र आत्मा ही है जो हमारी गलतियों के बारे में हमें कायल करता है। We speak against God. परमेश्वर के विरुद्ध हम जब बोलते, The Holy Ghost convicts you. पवित्र आत्मा हमारी गलती का आभास कराता है। When you speak against the Son of Man, जब परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध बोलते, He is the one who convicts you. पवित्र आत्मा कर कायल करता है। But when you speak against Him, किंतु जब आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलते हैं, who is there to convict you? फिर कौन है जो आपको कायल करेगा? That is why इसीलिए
there is no forgiveness. पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा की क्षमा नहीं। It's not slip of tongue. ये जुबान से कुछ निकल जाने को नहीं कहा The very गया है। fact you are convicted is by His Spirit. और ऐसा कुछ बोलने के बाद यदि आपको डर लगता है, पवित्र आत्मा आपकी गलती का आभास करा रहा है। This is deliberate, knowledgeable, attributing things of God to the devil. परंतु निंदा का अर्थ यह है पवित्र आत्मा के कार्य को शैतान का कहना और परमेश्वर के काम को शैतान का कह देना निंदा है। It's not, it's a knowledgeable. और ये जानबूझकर और पूरे ध्यान में रखकर बोला गया है। You know, you're convinced. और आप जानते हैं और आप उस बारे में आश्वासित हैं। And you're not very, you're so convinced that this is what the word of God says. और आप इस बारे में आश्वासित हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसा ऐसा बोलता है। Still you choose to do it. और वो वचन जानने के बावजूद भी आप उसके विरुद्ध बोलते हैं। That is a sin. ये है पाप। Because His ministry क्योंकि उसकी सेवकाई is to convict us, हमें कायल करना है, to reveal Christ, यीशु मसीह को प्रकट करना to है, take us to the way of truth. हमें सत्य के मार्ग में ले जाना है। The Holy Ghost, when He comes, He will lead you into all truth. पवित्र आत्मा जब आएगा वो तुम्हें सारे सत्य के मार्ग में ले जाएगा, लिखा है। Reveal Christ to you. मसीह को तुम पर प्रकट करेगा। Now when you choke Him, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को ही कुचल दे, blaspheme Him, जब आप पवित्र आत्मा की निंदा करें, you talk things about Him, जब आप उसके ही विरुद्ध बातचीत करें, then one time comes, फिर एक ऐसा दिन भी आता है, like it says in the Bible, बाइबल में लिखा है 40 years they grieved Him. 40 साल तक उन लोगों ने आत्मा को शोकित He किया turned and become their enemy. और आत्मा मुड़कर फिर उनका शत्रु बन गया। Don't play with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के साथ में मजाक ना करे। It's not a thing to play with. पवित्र आत्मा कोई खेलने की वस्तु नहीं है। Sometimes we see, कभी कभी हम देखते it seems that the Holy Ghost, we are using the Holy Ghost. और ऐसा लगता है कि हम पवित्र आत्मा को इस्तेमाल कर रहे He हैं। has to use us. पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करे। Who can dictate Him? कौन पवित्र आत्मा को काम करने का हुक्म दे सकता है? Sometimes in big meetings, कभी कभी बड़े बड़ी आत्मिक सभाओं के अंदर में the people all say like this. लोग इस प्रकार से बोलते हैं, I will say 1, 2, 3. और कहते हैं कि मैं जब बोलूंगा 1, 2 और 3, And the Holy Ghost, तब पवित्र आत्मा, God obeys you. वो आएगा और परमेश्वर आपकी बात को सुन लेता। But it's not that what you're doing is right. परंतु जो आप ऐसा कर रहे हैं वो उचित नहीं है। You've not grown. You have not grown to understand. आप शायद अब तक परिपक्वता में नहीं आए उस बात को समझने के When लिए। you're small, जब आप छोटे थे, you ask your dad to tie your lace. आप अपने पिताजी के को बोलते थे मेरे जूते का बंद बांध दो। Yeah, you keep your foot like that and your dad would tie your lace. और आप अपने पाँव को उठाकर ऊपर रख देते थे और पिताजी आपके उन छोटे पाँव में उस जूती को बांध देते थे। Because he knows you are small. But क्योंकि वो जानते हैं कि आप छोटे हो। now you grow a little bit. लेकिन अब आप बड़े हो गए। Again you tell him to tie your lace. फिर यदि बड़े होने के बाद भी अपने पिताजी को बोलते मेरे पाँव के जूते के बंद को बांध दो। Maybe because of his graciousness he might do it. हो सकता है अपने दयालुपन स्वभाव से वो फिर भी कर दे। And then you grow to become a man. लेकिन उसके बाद एक दिन आप भी उन्हीं के समान एक बड़े मनुष्य बन Your गए। father has grown old. और आपके पिताजी अब बहुत वृद्ध हो गए। Now you keep your foot again. और अब आप अपने पाँव को उठाकर वहां रखते You हैं tie my lace. कि मेरे पाँव में इस जूते को बांध दो। That old man, because of his love and grace, he might tie it again. हो सकता वो वृद्ध व्यक्ति फिर भी अपने प्रेम और अनुग्रह से आपके पाँव में उस जूते को बांध दे। It's not that he's afraid. वो इसलिए नहीं कि वो आपसे भयभीत है। It's not that if you refuse, you will do something to और him. ऐसा नहीं कि यदि वो इनकार कर दे तो आप कुछ कर देंगे, ऐसा डर नहीं है। Because of his love, परंतु वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। he does it for you. वो आपके लिए फिर भी करते जाते हैं। It doesn't mean that what you're doing is right. किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप जो करवा रहे हैं उससे वो सही है। We got to pray, Holy Ghost, you work. वो आपको ये प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा तू काम कर। Don't say 1, 2, 3. 1, 2 और 3 पवित्र आत्मा आएगा ऐसा ना कहें। God does work because people are hungry. पवित्र आत्मा तो इसलिए आ जाता क्योंकि वहां खड़ी भीड़ भूखी है। Moses was told to speak to the rock. मूसा से कहा गया जाकर चट्टान से बोल। He struck the rock. उसने जाकर चट्टान को मारा। Still the waters came. तो भी पानी तो निकला Because the people needed it. क्योंकि लोग को जरूरत थी, प्यासे थे। But God held that against him. लेकिन परमेश्वर ने मूसा के उस कार्य के विरुद्ध में उससे कहा,
Grieve not the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। You're sealed because of His. पवित्र आत्मा के नाम के कारण आपके ऊपर एक मुहर दी गई है Until the day of redemption. छुटकारे के दिन के लिए, Because He is a person, क्योंकि वो एक व्यक्तित्व है, He can be grieved. उसे शोकित किया जा सकता है। Bible says बाइबल बोलती है God's heart was grieved परमेश्वर का मन दुखित हुआ when He saw the wickedness of man. जब उसने मनुष्य की दुष्टता देखी, He's long suffering. लेकिन वो बहुत धीरज धरता है, He waits. वो धैर्य रखता है, Someday क्योंकि उसके बाद किसी दिन they will realize and turn. वे लोग एहसास करेंगे और वापस आएंगे। The Holy Ghost, पवित्र आत्मा, because He's a person, He teaches you. क्योंकि वो एक व्यक्तित्व है, वो हमें सिखाता है, He helps you to pray. वो आपकी प्रार्थना करने में मदद करता है, He guides you. वो आपकी अगुवाई करता है, He will guide you into all truth. वो सारी सच्चाई में आपको लेकर जाता है। He's called one alongside to help us in our journey. वो हमारी जीवन की यात्रा में बगल में हमारी मदद करने भेजा गया। When the Holy Ghost will come. जब पवित्र आत्मा आएगा, Hallelujah. हालेलुया, He will abide with you forever. वो तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। He defends you. वो तेरी रक्षा करता है। When the enemy shall come like a flood, जब दुश्मन एक बाढ़ के समान तेरे विरुद्ध the आए, Spirit of God परमेश्वर की पवित्र आत्मा will raise up a standard against them. वो तेरे सामने गढ़ को खड़ा कर देगा। He's our defense. वो हमारा रक्षा है, He empowers you. वो तुझे सामर्थ से भरता है। You shall receive power तुम सामर्थ को पाओगे after the Holy Ghost has come upon जब you. पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। You shall do miracles, signs and wonders. तुम चमत्कार करोगे, चिन्ह और आश्चर्य कर्म। When He comes, He heals us. जब वो आता है, वो हमें चंगा भी करता है। He helps us in our infirmity. वो हमारी दुर्बलता में पवित्र आत्मा सहायता करता When we है। are weak, He becomes weak. He becomes our strength. जब हम कमजोर होते, वो हमारा बल बन जाता है। In our infirmities, हमारी दुर्बलताओं के समय, in our sins, हमारे पाप के उस समय, in our trials, हमारे परीक्षा के उस in घड़ी our में, temptations, हमारे प्रलोभन में पड़ने के in our समय defeat, में, हमारे पराजय के समय में, in our failures. हमारी असफलता के उस समय में, He's there. पवित्र आत्मा वही है। We would have been nowhere हम today तो आज कहीं भी नहीं होते, because of His grace and mercy. वो केवल उसके अनुग्रह और दया के कारण Thousands, ही। million times over. ओ हजारों लाखों लाखों बार It's not second chance, God of second chance. परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर मात्र नहीं है। He's a God of million chances. परमेश्वर तो लाखों अवसर देता। If it was only for second chance, we would not be here. ओ यदि परमेश्वर केवल 2 ही मौका देता तो आज हम मिट गए होते। Million chances. परमेश्वर तो करोड़ों अवसर देता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Remember, याद रखें, so many times when we had fallen, He lifted us. कितने बार जब हम अकेले गिरे पड़े थे, प्रभु ने उठाया। We had gone astray, He brought us back. हम भटक गए थे, वो जाकर हमको वापस We लाया। had backslidden. हम विश्वास में भी पीछे चले गए। We got into the maze of this world. हम इस दुनिया के उस फंदे में फंस गए। He got us out. परमेश्वर वहां से हमें निकाल कर लाया। Hallelujah. हालेलुया। He reveals Christ. वो प्रभु यीशु मसीह को हम पर प्रकट करता है। He sets the love of God in our heart. प्रभु के प्यार को, परम पिता के प्यार को हमारे हृदयों में डालता है। The Holy Ghost sheds about God's love in our heart. वो पवित्र आत्मा पिता के प्रेम को हमारे हृदय में डालता। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, He helps us to pray. वो प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता। Who can pray? कौन प्रार्थना कर Who सकता? can preach? कौन प्रचार कर सकता? Who can sing? कौन गा पाएगा? Without Him, बिना उसके I can do nothing. ओ मैं कुछ नहीं कर सकता। We do not know what to pray. हम नहीं जानते क्या प्रार्थना करें।
Suddenly, एकाएक He prays from within us. अंदर से एक स्तुति शुरू होने लगती है। Hallelujah. हालेलुया। Groanings that cannot be uttered. ऐसी आहें निकलती है जिसको हम बोल नहीं पाते। He's a helper. वो आत्मा ऐसे समय में हमारा सहायक है। So many times कितने ही बार ऐसा हुआ, we came out victorious हम जयवंत बनकर उस परीक्षा से निकले because of His strength. उस पवित्र आत्मा के बल के कारण। Hallelujah. हालेलुया। Jesus was led of the Spirit. यीशु मसीह आत्मा के चलाए ले जाया गया। He returned in the power of the Holy Ghost. लौटा भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में His होकर, fame was gone all over. और उसकी प्रसिद्धि उस सारे देश में फैल गई। Not by pamphlets, वो पर्चियों को छाप कर देने से not नहीं, by media. वो मीडिया के माध्यम से भी नहीं When the फैली। Holy Ghost does a job, जब पवित्र आत्मा किसी पर कोई काम करता He है, doesn't need any help from outside. उसको बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं। Amen. आमेन। John the Baptist was filled with the Holy Ghost. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पवित्र आत्मा से भरा था। And they came from Samaria, Judea, Jerusalem, everywhere ओ सामरिया से, यहूदिया से, यरूशलेम से, हर दिशा से लोग आए to hear Him यूहन्ना की बात सुनने के and to be लिए baptized. और उससे बपतिस्मा लेने के लिए। Man wants a change. मनुष्य अपने जीवन में एक परिवर्तन चाहता है। He is tired वो थक चुका है with all worldly things. दुनिया की तमाम चीजों से। They're looking to you and to me. वो आज मसीहों की तरफ देख रहे हैं, आपकी मेरी ओर Let देख। your light shine. होने दे आपके अंदर की ज्योति चमके। Hallelujah. हालेलुया। Give me oil in my lamp. प्रभु मेरे जीवन की बत्ती में तेल दे। The Holy Ghost has come to give us, help us to finish and fulfill the mission of the church. पवित्र आत्मा इसीलिए आया कि हमें वो सामर्थ्य दे कि हम कलीसिया के कार्य और उद्देश्य को पूरा करें। Though He is so loving and powerful, यद्यपि वो इतना प्यार करने वाला और बहुत सामर्थी है, He doesn't possess a person. तो भी वो किसी व्यक्ति को जाकर उसके इच्छा के खिलाफ ग्रसित नहीं करता। Demons possess bodies. दुष्टात्मा उस आदमी के इच्छा के खिलाफ ग्रसित करते हैं। Holy Ghost comes to indwell us. पवित्र आत्मा आता है वास करने के लिए। He will do that much what we allow Him to do. वो उतना ही करेगा जितना हम पवित्र आत्मा को कार्य करने देंगे। So much depends upon us. इसलिए बहुत कुछ निर्भर करता है हम पर। He's a long suffering spirit. पवित्र आत्मा हमारे साथ में बहुत धैर्य रखता है। In Hebrews इब्रानियों की किताब में 10th chapter, और उसके 10वें अध्याय में 29th verse says like this. 10 के 29 में इस प्रकार से लिखा है, How much more sorer punishment suppose he shall be thought worthy, who had trodden underfoot the Son of God, and had counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and had done despite unto the Spirit of grace. तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। The writer of the Hebrews saying, इब्रानियों का ये लेखक बोल रहा है, he's saying, listen, वो कहता है सुनो, how much more sorer punishment suppose he, कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य वो व्यक्ति shall ठहरेगा। he be thought worthy, दंड के योग्य ठहरेगा वो व्यक्ति who had trodden underfoot the Son of God, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है, and hath done despite unto the Spirit of grace. और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। Insulted the Spirit. आत्मा का अपमान किया। Despite means that अपमान
का अर्थ यही है, Yes. Insulted the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की बेइज्जती करना। The Holy Spirit is the Spirit of truth. पवित्र आत्मा तो सत्य का आत्मा है, He is the Spirit of grace. वो अनुग्रह का आत्मा है, He is the Spirit of God. वो परमेश्वर का आत्मा है, He is the Comforter. वो सहायक है, He is the one who gives the gifts. वो वरदानों को देने वाला है, He inspires वो प्रेरणा देने वाला है, people to write. वो लिखने के लिए लोगों को प्रेरणा देता This है। word ये वचन लिखने is की inspired by Holy Ghost. उसी पवित्र आत्मा की प्रेरणा में ये लिखा गया He है। anoints people वो लोगों का अभिषेक करता है to preach the word. कि प्रचार वचन का करे। That's what he's come for. पवित्र आत्मा तो इसीलिए आया है, He came from the Father. वो पिता की ओर से आया। Jesus said, I'll pray to the Father. He will send you another comforter. और यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से कहूंगा और वो पवित्र एक और सहायक तुम्हारे लिए भेजेगा। He again said, वो फिर कहता है, it's good for me to go. मेरे लिए जाना It is अच्छा good for है, you. तुम्हारे लिए मेरा जाना अच्छा है, Because when I go, क्योंकि जब मैं जाऊंगा I will send him to you. मैं उसे भेजूंगा He will be with you forever. और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा के लिए Now, रहेगा। listen, he's come to abide. देखिए, पवित्र आत्मा वास करने आया है, And if we neglect him, लेकिन यदि हम उस आत्मा को उपेक्षा करें, it's as if he doesn't exist there. जैसे कि उसका अस्तित्व नहीं हो, ऐसा अनदेखा करें, I don't need him. ऐसा जैसे मुझे उसकी जरूरत नहीं है, I can do without him. मैं बिना पवित्र आत्मा के भी कर लूंगा, You cannot. आप नहीं कर पाएंगे। The letter of the word will kill. ओ वचन का जो शब्द है वो मारता The है, Spirit gives life. परंतु आत्मा है जो जीवन देता है। Some people they talk against tongues. कुछ लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने के विरुद्ध में वो मजाक उड़ाते हैं They call it gibberish. और वे कहते हैं कि बड़बड़ाते हैं। You don't mind when the generator is making a sound. ओ जब आप कोई जनरेटर चल रहा है, उसमें से जो गड़बड़ाहट की आवाज निकलती, तो आप उसे बुरा नहीं बोलते, Because it's supplying power. क्योंकि उसकी उस आवाज के साथ में बिजली का उत्पादन हो रहा है। You do not know what is this आप नहीं जानते हैं वो क्या है, till you experience it. जब तक आप उसको स्वयं अनुभव नहीं करेंगे। Some people कुछ लोग have misused. वो उन्होंने दुरुपयोग किया है। They will say speak like what I speak. ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने कहा, जैसे मैं बोलूंगा मेरे पीछे पीछे बोलो। No bishop can baptize you with the Holy Ghost. याद रहे, कोई बिशप आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं दे सकता। No apostle can baptize you with the कोई Holy Ghost. प्रेरित आपको पवित्र आत्मा का दान नहीं दे सकता। No pastor can baptize you with the कोई Holy Spirit. पास्टर आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का दान नहीं दे सकता। No evangelist can do. कोई प्रचारक आत्मा का दान नहीं दे सकता They है। might pray for you. वो आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, They उस might दान को help you to पाने। receive it. वो उसे पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। Jesus is the baptizer. लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु देता। The one who comes after me, John उसने said. कहा, यूहन्ना कहता, जो मेरे बाद आने वाला है, He will baptize you वो तुम्हें बपतिस्मा देगा with the Holy Ghost and with fire. पवित्र आत्मा में और आग में। Don't be afraid of speaking in tongues. अन्य भाषा में बोलने से ना डरे। You don't mind people abusing. वो लोग जब आसपास गालियां बकते फिरते, आप उसे ध्यान नहीं देते। But there is problem when a man speaks in tongues. परंतु जब एक आदमी आत्मा में होकर अन्य भाषा बोलता, तो वहां समस्या आ जाती। You know, because the devil cannot tap it. क्योंकि इसलिए, क्योंकि शैतान को वो भाषा समझती नहीं। Paul says, I speak in tongues more than anybody पौलुस else. तो ये दावा करता, मैं तुम सबसे बढ़कर आत्मा में बोलता हूँ। Then he goes on to say to Corinthian church, फिर वो कुरिन्थ की कलीसिया को ये भी बोलता है, forbid not to speak in tongues. अन्य भाषा में बोलने से ना रोको, Let there be order in the church. लेकिन कलीसिया के अंदर की व्यवस्था हो। God is not God of confusion. परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं He is a है, God of order. परमेश्वर व्यवस्था का प्रभु है। But in all that he says, परंतु उन सारी बातों में जो बोलता है, everything be done decently. वो कहता हर बातें सभ्यता पूर्वक की जाए, But don't check them from speaking in tongues. लेकिन उन लोगों को अन्य भाषा में बोलने से मत रोको। For he बोलता who है। speaks in unknown tongues कहता है जो अन्य भाषा में बोलता है, edifies वो himself. अपने आप की आत्मिक उन्नति His करता spirit है, becomes strong. वो और आत्मा में बलवान बनता है। Glory, glory, ओ, glory. प्रभु को महिमा मिले। He speaks mysteries in वो tongues. तो रहस्य की बात अपने पिता से करता है। He's entering into the spiritual world. वो आत्मिक परिक्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन।
Allow Him to do it. पवित्र आत्मा को अनुमति दे करने का। We want revival. ओ हमें सब लोगों को चाहिए कि एक आत्मिक जागृति आए। Revival cannot come without the Holy Spirit. ओ आत्मिक जागृति आत्मा के बिना नहीं आएगी। Working of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के काम के बिना नहीं आ सकती। Hallelujah. हालेलुया। We want to see one. हम एक जागृति देखना तो चाहते हैं। Some here and some there is happening. कुछ यहाँ कुछ वहां पर आत्मिक बेदारी दिखाई देती है, But a worldwide revival. परंतु एक ऐसी आत्मिक बेदारी Hallelujah. जो पूरी दुनिया में फैल जाए, Where we just stand and watch. हम वहां पर खड़े होकर केवल देखते रहें, The glory of God. परमेश्वर की महिमा को काम करते। And the earth shall be filled with the knowledge of the glory of God. पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी, As the waters cover the sea. जैसा समुद्र में पानी भरा हुआ है। Hallelujah. आमीन। Allow अनुमति दें the flood to come. उस बाढ़ को अपने में आने का। It shall come to pass in the last days. अंत के दिनों में ऐसा होगा, I'll pour my spirit upon all flesh. परमेश्वर के तब मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेलूंगा। We can't put new wine in old bottles. हम पुराने पात्रों में नया दाखरस नहीं रख सकते। Change our old traditions and rituals. अपने पुराने रिवाज, पुरानी परंपरा और रीतियों को बदल दें। Open yourself. तब अपने आप को आप खोल दें। Hallelujah. हालेलुया। Allow the river to flow. उस नदी को अपने से बहने दे। Jesus said to that woman, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, you drink of this water, you will thirst again. जो पानी तू भर रही है इसे पीकर फिर से प्यासी होगी, The water I give you, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा you will never thirst. वो again. उसे पाने के बाद फिर कभी प्यासी ना होगी। You have no rope. From where will you give this water? उस स्त्री ने समझा नहीं, पूछती, तेरे पास तो कुएं से पानी निकालने रस्सी भी नहीं। He is talking about the Holy Spirit. लेकिन यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा रूपी जल की बात कर रहे थे। Any man thirst, कोई भी जन, उसने कहा, यदि प्यासा हो let him come to me, मेरे पास आए and I will give him that water. और मैं उसे उस जल में से दूंगा That shall spring up from within him जो उसके अंदर से सोते की मानिंद फूट निकलेगा like rivers. और नदी की धारा बह जाएगी। This he spake about the Holy Ghost. ये बात यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के संबंध में कहा। Ezekiel says, I saw one river coming from the altar of God. यहेजकेल भविष्यद्वक्ता कहता, मैंने दर्शन में देखा एक जल की धारा परमेश्वर के घर की डेवड़ी से निकल रही। Wherever the river went, जहां जहां वो पानी बह के जा रहा था, life. वहां जीवन आ रहा था। Hallelujah. हालेलुया। Life came. जीवन उपज रहा था। Trees began to grow. वहां वृक्ष बढ़ने लगे, Fishes began to swim. पानी में मछलियां और जीव जंतु आ गए। You are the temple of the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। Out of your innermost beings आपके अंदरूनी भाग से shall rivers of water flow. ओ जीवन के जल की धारा बहने पाए। Some of these old time revivalists, कुछ पुराने समय के बेदारी लाने वाले प्रभु के दासगण, they had waited on God for a mighty move. उन्होंने परमेश्वर का इंतजार किया था आत्मा के इस बेदारी के लिए। And when they walked into the places, और जब वो उठकर किसी स्थानों में जाया करते थे, the tangible presence of the Holy Ghost was felt. पवित्र आत्मा का स्पर्श करने लायक उपस्थिति वहां पर उनके बीच होती थी। There were no arguments, there was repentance. वहां पर बातचीत नहीं, पश्चाताप होने लगता था। There were prayer and praise and worship. वहां पर केवल प्रार्थना, केवल स्तुति और महिमा। Miracles began to happen automatically चमत्कार तो आपे आप वहां पर हो रहे थे, because the miracle worker is here. क्योंकि चमत्कार करने वाला स्वयं उतर आया था। Grieve not the Holy Ghost. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। Don't speak things which you don't understand. उन बातों को ना कहो उसके विरुद्ध में जो बातें आप समझते नहीं। Don't sit and nod with those people who speak against him. ऐसे लोगों के बीच बैठकर सहमति ना करे जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें कर रहे हैं। Instead, परंतु उसके बजाय separate yourself. अपने आप को उनसे अलग करो। Seek God परमेश्वर को प्रार्थना में ढूंढो and say to him, और उससे कहो, flow on me. हे प्रभु
मेरे द्वारा बहने लग, Flow through me. मेरे माध्यम से बह जा, That the world somehow ताकि किसी प्रकार से ये दुनिया be touched by your love and your power. तेरे प्यार से, तेरे सामर्थ्य से स्पर्शित हो जाए। Do not grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को खेदित मत करो, Instead, परंतु इसके बजाय say to him, Lord, I'm sorry. उससे कहो, प्रभु मुझे माफ करना, I've choked you in many ways. मैंने तुझको काम करने से कई तरीकों से रोका है, I have ignored you, मैंने तुझको अनसुना किया, avoided you, तेरी उपेक्षा की, yet you are with me. तो भी तू मेरे साथ साथ रहा। Invite him one more time. एक बार फिर से उसे अपने जीवन में आमंत्रित करें। He's there to help you वो through. आपकी मदद पूरे इस दौरान मदद करने को है। That's the reason he came for. इसलिए तो वो इस जगत में आया भी था प्रियो, To help us all. हम सबों की मदद करने के लिए। Amen. आमेन। Come, Holy Spirit, we need you. Come, sweet Spirit, we pray. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Please come, Holy Spirit, we need you. Come, sweet Spirit, we pray. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Dear Father, in Jesus' name, प्रिय पिता यीशु मसीह के नाम में, we have erred in many ways. हमने बहुत तरीकों से गलती किया है, Maybe ignoring what you have to say. जो बातें तुझे कहनी थी शायद उसकी उपेक्षा करके, We grieved you with our attitudes. अपने स्वभाव के द्वारा हमने तुझको कितना खेदित किया। Things that we should have done, we have not done. जो काम करना था ना करके, Things which you should not have done, we have done. जो काम नहीं करना था उसे करके, Forgive us, I pray. हमें क्षमा कर, मैं प्रार्थना करता हूँ। And anoint us with your Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभिषेक हमें दे। For all those hungry souls which wait on you. वो सारे भूखे प्राण जो तुझको पाने के लिए भूखे हैं, They be filled with your holy power. तेरी पवित्र सामर्थ्य से भर जाएं। Receive ye the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पालो, Open your heart and welcome him. अपने हृदय को खोल कर उसका स्वागत करो। Say to him, Holy Spirit, you're welcome. उससे कहो, हे पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, Come and dwell in me. मुझ में आकर तू वास कर, Reign in me. मुझ में राज्य कर। Sovereign Lord, reign in me. ओ सामर्थी प्रभु मुझ में राज्य Captivate कर। my heart. मेरे हृदय को तू पकड़ ले। Let your will be done. तेरी मर्जी इस जीवन में पूरा हो। Sovereign Lord, हे सर्व सामर्थी प्रभु, reign in me. मुझ में राज्य कर। Forgive us for grieving you. तुझे खेदित करने के लिए हमें माफ कर दे। Help us to love you, तुझसे प्यार करने में हमारी सहायता कर। obey you, तेरी आज्ञा को माने, follow you, प्रभु तेरे पीछे चल पाए, please you. तुझको खुश कर पाए। प्रभु Help us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे। Those who are seeking you, fill them, O God. जो तुझको ढूंढ रहे हैं प्रभु तू उन्हें भर दे।
May a hunger increase for you. ओ उनका भूख तेरे लिए और बढ़ जाए। Bless them all. उन सबको आशीष दे। Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते। Amen. आमीन। Amen. 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 Thank the Lord for this day. आज के इस दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। Thank you for your prayers. आप जो प्रार्थनाएं हमारे लिए करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for your support. और आप जो आर्थिक तौर से मदद करते हैं, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। Continue to pray for a revival. एक आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना निरंतर करें। A revival that is long awaited. और एक ऐसी आत्मिक बेदारी जिसकी हम लंबे समय से बाट जो रहे हैं, Let it come. उसे आने दें। Amen. आमेन। We take the offering. इस समय अपनी भेंट को हम दे सकेंगे। Put it wherever you put. आप जहां कहीं भी उसे एकत्रित कर रहे हैं, वहां पर उसे कर लें। Thank you, Jesus. We धन्यवाद। sing a chorus. एक कोरस को इस दौरान हम गा लेंगे। Reign in me, reign in me, reign in me, sovereign Lord, reign in me, captivate my heart. Let your kingdom come, establishing your throne. Let your will be done. Reign in me, sovereign Lord, reign in me. Ask your blessing on this offering, Lord. तेरी आशीष को इस भेंट के ऊपर में मांगते प्रभु। Return them 1,000-fold, I pray. देने वालों को 1000 गुना लौटा कर दे, मैं मांगता। Bless all those who gave and those who could not give. हर एक जिन्होंने दिया और जो दे ना पाए, उन्हें भी आशीष दे। Bless them all. उन सबों को आशीष देना May we love you and serve you all the days of our life. कि वे जीवन भर तेरी सेवा और तुझसे प्रेम कर सके। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us now and until Jesus comes back again. आमेन। Amen. 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 God bless you all.